अगर आपने बीसीए ऑनलाइन किया है तो क्या आप निमसेट जैसा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं और एनआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस से एमसीए कर सकते हैं? इग्नू से अगर आपने बीसीए किया है तो क्या प्लेसमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं? बीसीए सीटीआईएस आखिर क्या है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 15th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है रवि ने। ये जानना चाहते हैं कि सर, जिन स्टूडेंट्स ने बीसीए ऑनलाइन किया होता है क्या वो एलिजिबल होते हैं निमसेट एग्जाम के लिए? तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, निमसेट एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे आप बीसीए के बाद दे सकते हो एमसीए जैसे कोर्स के लिए, और इसके बेसिस पे आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस जैसे कि एनआईटीज यहां पे एडमिशन पा सकते हो एमसीए के लिए। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो रवि यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बीसीए ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है या फिर डिस्टेंस मोड में की है, आप सभी केसेस में निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। बस ध्यान आपको यहां पे ये रखना है कि अगर आपने ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड या डिस्टेंस मोड में बीसीए की है तो वो जो बीसीए आपकी होगी वो यूजीसी या फिर एआईसीटी या फिर डीईसी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल जैसी गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और यहां पे एलिजिबिलिटी का एक और फैक्टर ये रहता है कि जो आपने बीसीए कंप्लीट की होनी चाहिए वो मिनिमम 60% मार्क्स या फिर 6.5 सीजीपीए से की होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स या फिर 6 सीजीपीए आई होनी चाहिए, तभी आप निमसेट जैसे एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं प्रिंस। ये कहते हैं कि सर, बीसीए में अगर मेरी बैकलॉग लग गई और अगर मैं उसे क्लियर कर लेता हूं तो क्या मुझे प्लेसमेंट मिलेगी या फिर नहीं? तो प्रिंस, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके बीसीए के इनिशियल सेमेस्टर्स में ही बैकलॉग आ जाती है और आप उन्हें जल्दी क्लियर कर देते हैं, यानी कि फाइनल सेमेस्टर्स में आने से पहले क्लियर कर देते हैं, तो यहां पे आपको प्लेसमेंट में बैठने में और प्लेसमेंट में मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बैकलॉग की वजह से। अब मान लीजिए कि आपकी बैकलॉग आती है आखिरी सेमेस्टर्स में, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कई कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए और फिक्स्ड परसेंटेज क्राइटेरिया आपने मीट किया होना चाहिए, तभी आप उनकी प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ सकते हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो बैकलॉग्स वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ करती है, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये होता है कि इस फिक्स टाइम फ्रेम में जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी बैकलॉग्स क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोशिश करें कि आपके बैकलॉग ना ही आए। अगर आते भी हैं इनिशियली तो आप जल्द से जल्द उन्हें आने वाले सेमेस्टर्स में क्लियर कर दें, तो आपकी प्लेसमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन पूछती हैं अवनी जैन। ये जानना चाहते हैं कि सर, बिगिनर्स को कोडिंग अगर सीखनी है तो उन्हें किस लैंग्वेज से कोडिंग सीखना स्टार्ट करना चाहिए? तो अवनी, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड पास्ट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो यहां पे सबसे सही रहेगा कि आप मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि सी लैंग्वेज होती है उसे सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि यहां से आपके जो फाउंडेशनल कंसेप्ट्स है कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और जो सी लैंग्वेज है वो आगे आने वाली जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं उसमें काफी ज्यादा काम में आपके आएगी, जैसे कि C++ होगी, जावा होगी, पाइथन होगी। जो कंसेप्ट्स आपने सी में पढ़े होंगे उनका इंप्लीमेंटेशन आपको वहां पे भी नजर आएगा। बस आपके कोड हो गया, सिंटेक्स हो गया, उसके फॉर्मेट हो गया, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट्स आपके काफी स्ट्रांग बन जाएंगे अगर आप सी से शुरुआत करते हैं। अब सी लैंग्वेज में इनिशियली जो आप बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे वो होंगे जैसे कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इसके अलावा लूप्स, व्हाइल, फॉर, डू व्हाइल लूप्स, ऐसे कंसेप्ट्स पे आपको फोकस करना होगा। फिर अगर आप इंटरमीडिएट कंसेप्ट्स में आते हैं उसमें आपको फंक्शंस होंगे, एरेज होंगे, स्ट्रिंग्स होंगे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, ऐसे कंसेप्ट्स आप पढ़ेंगे। इसके अलावा सी लैंग्वेज के जो एडवांस कंसेप्ट्स होंगे जैसे कि फाइल इनपुट आउटपुट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इन्हें भी आप समझेंगे। सी अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है फिर आप इसकी एडवांस लैंग्वेज C++ में प्रोसीड कर सकते हैं। उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सीख सकते हैं जिसे हम कहते हैं ऊप्स। और इसके अलावा आज के डेट में आप पाइथन भी सीख सकते हैं जो कि एक इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए अगर आप सी के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हर्ष ये जानना चाहते हैं कि सर, प्लीज टेल अस अबाउट बीसीए एंड सीटीआईएस। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीसीए एंड सीटीआईएस यानी कि बीसीए एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये बीसीए के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है, बहुत ही इमर्जिंग स्पेशलाइजेशन है। इसमें दो टेक्नोलॉजीज में आपको चीजें सिखाई जाती हैं।
एक होगी क्लाउड टेक्नोलॉजी और दूसरी होगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब सिलेबस की अगर हम बात करें तो BCA CTIS में जो आपका सिलेबस होगा उसमें कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ड होंगे। और यहाँ पे जो आपको कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा, C++, इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जैसे कि BCA CTIS एक स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे आपको डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, वर्चुअलाइजेशन, क्लाउड आर्किटेक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये सभी टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि BCA CTIS करने के बाद आप किन जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हैं, कितना पैकेज आपका लग सकता है, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, यहाँ पे आपका पैकेज 3 से 6 लाख रुपए के करीब हो सकता है। इसके अलावा क्लाउड डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, यहाँ पे इनका पैकेज जाता है 4 से 7 लाख रुपए के करीब। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, एथिकल हैकर, ये भी बन सकते हैं। यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज आता है 5 से 8 लाख रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने इग्नू से BCA में एडमिशन लिया है तो क्या ये जो मेरी फ्यूचर प्लेसमेंट्स होगी उसको इंपैक्ट करेगा। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस डिग्री की जो वैल्यू है वो रेगुलर डिग्री से कम है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये NAC A++ कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है जिसे इंडियन गवर्नमेंट चलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इग्नू से अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं तो वो इंडिया में तो वैलिड है ही, उसके साथ साथ फॉरेन में भी वैलिड होती है। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो इग्नू का जो कैंपस प्लेसमेंट सेल है यानी कि CPC, ये टाइम टू टाइम प्लेसमेंट ड्राइव्स निकालते हैं फॉर वैरायटी ऑफ कोर्सेज। आप इनसे अपडेट लेते रह सकते हैं और इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन प्लेसमेंट ड्राइव्स में बैठ सकते हैं। इसके अलावा इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफ कैंपस ड्राइव्स में भी बैठ सकते हैं और जॉब्स पा सकते हैं। अब रही बात वैल्यू की, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने डिग्री इग्नू से की है यानी कि डिस्टेंस से की है या फिर आप रेगुलर डिग्री कर रहे हैं, दोनों की बराबर वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स अगर आप प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हैं। हाँ, अगर आप प्लेसमेंट्स को क्रैक करने की बात करें तो वहां पे आपके स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, आपकी पढ़ाई, आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने डिग्री कहां से की है। तो आप निश्चिंत होकर इग्नू से BCA कर सकते हैं, आपकी प्लेसमेंट्स इफेक्ट नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी उन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे BCA फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।